हाँ बेटा देखिए वाला क्वेश्चन, फिर इसका आंसर होगा ए और डी आंसर होगा इसका। ठीक है ना, आंसर क्या होगा इस प्रॉब्लम का, ए और डी आंसर होगा इसका। कैसे करेंगे देखिए आप एक बार ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है कि आपका एक हेमिस्फीयर के कॉर्नर पे जस्ट अबव पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है। इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल सरफेस दिखा रखी है आपको, रेडियस कैपिटल आर की। ठीक है, तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर से फ्लक्स निकालना है आपको, तो पूरे हेमिस्फीयर से टोटल से कर्व्ड सरफेस से पूछा है आपसे, तो मैं पूरा एक हेमिस्फीयर क्लोज सरफेस इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्लोज सरफेस में क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस बेस या डिस्क सरफेस, ऐसे ही लिखेंगे आप। तो क्या लिखोगे इसको, पाई टोटल इक्वल टू कर्व्ड सरफेस प्लस डिस्क सरफेस, ऐसे लिख रहा हूँ। ये मिलके जीरो होगा क्योंकि जस्ट आउटसाइड है। तो कर्व्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना है, माइनस ऑफ डिस्क सरफेस से। तो क्या डिस्क सरफेस से नहीं लिख सकते कि आप आर डिस्टेंस पर एक्सेस पर पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ है, इस डिस्क से कितना फ्लक्स पास होता है। अक्षय जल्दी बताओ कैसे लिखेंगे डिस्क सरफेस से फ्लक्स। सर एक इमेजिनरी मतलब सर्कल लेंगे 2πx, उसका E डॉट डी करेंगे। अरे नहीं यार, अक्षय पढ़ाई कम कर रहे हो यार, गलत बात है बेटा ये बिल्कुल। ये डिस्क सरफेस से फ्लक्स लिखना कितना था, अभी थोड़े दिन पहले ही बताया आपको मैंने। डिस्क से कैसे लिखते हैं फ्लक्स, सॉलिड एंगल से नहीं लिखते क्या। ये कितना सॉलिड एंगल बना रही है, पूरे से कितना जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये डिस्क का सॉलिड एंगल थीटा निकल रहा है ना यहाँ से। ध्रुव याद आ रहा है आपको कैसे निकाला था डिस्क से फ्लक्स। यस सर। हाँ, किसी को आ रहा है कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आर है, ये रेडियस आर है, थीटा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया कि नहीं। तो किस तरह से लिखोगे डिस्क सरफेस से फ्लक्स, 4 पाई सॉलिड एंगल से कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा, कितना जाएगा फ्लक्स। यार याद नहीं आया, नहीं गलत बात है, याद आना चाहिए बेटा, थोड़ी मेहनत और करी। क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ उठा के रख दीजिए इस पे, फाई सी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फाई डी कितना आ जाएगा आपका, माइनस क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो देख लो ये आंसर आ रहा है कि नहीं आपका, यही आंसर आ रहा है बिल्कुल इसमें। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्लोज हेमिस्फेरिकल सरफेस बनाई, इससे मिलके जीरो होना है क्योंकि क्यू चार्ज जस्ट बाहर है, और कर्व्ड सरफेस प्लस डिस्क सरफेस इक्वल टू जीरो। तो कर्व्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, नेगेटिव ऑफ डिस्क सरफेस से जाने वाला फ्लक्स। इतना एक लाइन में लिखना बताया, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी नहीं है कि आपको ये स्ट्राइक ना करें। ठीक है, तो रिवाइज बार बार करिए, फिर कह रहा हूँ जितना अपन ने पढ़ लिया उसको 10 बार रिवाइज करो अभी 1 महीने तक, और कुछ नहीं चाहिए, एक भी प्रॉब्लम नहीं लगाओगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे देखो अब स्ट्राइक नहीं करेगा तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या था इसमें, जिसने ध्यान से पढ़ के, अभी आपने ऑब्वियसली 3-4 बार रिवीजन नहीं किया, एग्जाम में आप भी कर देते, सब बच्चों ने किया था, क्योंकि आप उस नोट्स के थ्रू पता नहीं कितनी बार देख चुके होते, तो आपको तुरंत स्ट्राइक करता है। अक्षर अब क्लियर है आपको बिल्कुल ये। यस सर। तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस एंड फ्लैट सरफेसेस, तो ये गलत है स्टेटमेंट, टोटल कर्व्ड सरफेस और फ्लैट सरफेस मिला के जीरो है। ठीक है, और थर्ड है आपका, द कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट फ्लैट सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, ऐसा कह रहा है। तो कांस्टेंट तो नहीं है, वेरी वेरिएबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, कांस्टेंट होने का तो कोई रीजन नहीं। आप रखेंगे के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो कॉस थीटा साइन थीटा सब अलग अलग है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कांस्टेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस इज एन इक्विपोटेंशियल, ये बात सही है बेटा, क्योंकि जस्ट ऊपर रखा हुआ है, तो पूरी सर्कमफ्रेंस का हर पॉइंट क्यू से क्या है, सेम डिस्टेंस पर है, √2r डिस्टेंस पर है। तो आप लिख भी सकते हैं के क्यू अपॉन √2r फ्लक्स है पूरी सर्कमफ्रेंस पर, तो इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा कुछ भी बेसिक जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन बना देता है, इसमें एकदम नए क्वेश्चन होते हैं, ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो नहीं, बस ऐसी एक भी बात नहीं है जो आप ना समझ सके। ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज, बताइए एकदम। खुशी आप बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। ओके, सुप्रिया क्लियर है एकदम, आपने निकाल कितने, कौन सा ऑप्शन निकाल लिया था कि सुप्रिया आपने, कोई सा इसमें से बताइए, ए और डी में से कोई ऑप्शन निकाल लिया था आपने कि दोनों निकाल लिए थे।
ये तो लगा लिया था सॉलिड एंगल वाला, अच्छा, वेरी और गुड। ये आ रहा था इसका, हाँ, और ये लास्ट वाले में पोटेंशियल हर पॉइंट का जीरो आ रहा था। जीरो कैसे आ रहा था? कम पोटेंशियल, हाँ, नहीं पोटेंशियल नहीं सर, ये आएगा, ठीक है। है ना, पोटेंशियल स्केलर होता है बेटा, सीधा आर डिस्टेंस है के क्यू अपॉन। ठीक है। यस सर। ओके। तो आप ऐसे क्वेश्चन अब गलत नहीं करेंगे बेटा, कभी भी ऐसे एक दो और कराऊंगा, कल मैं कराऊंगा जब भी आपका